यहाँ पे 320 की हबलेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है डिस्क ब्रेक, वो भी बाइबर की, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ये N250 है दोस्तों, इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250 से। सो हेलो एवरीवन, यूपी पास एड्रेसर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमारे सामने आप देख सकते हो KTM की न्यू ड्यूक 250 और एकदम लेटेस्ट अवतार में विथ न्यू कलर्स और विथ न्यू ग्राफिक्स। सबसे पहला तो अपडेट आप यही देख लो कि 250 यहाँ लिखी हुई आ रही है बड़े बड़े ब्रांडिंग में, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के साथ, और ड्यूक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्या क्या इसमें चेंज किए गए हैं, प्राइसिंग अब क्या क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। फुल कंपैरिजन करेंगे हम आपकी पल्सर N250 के साथ। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आए। तो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको, और बताते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप 250 लेने जा रहे हो तो क्या ये वर्थ इट है। और अभी तो कुछ ही समय पहले आइकमा में हीरो एक्सट्रीम 250 आर भी लॉन्च हो चुकी है। तो फिलहाल हम इसका कंपैरिजन N250 से करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये कितनी बेस्ट पड़ेगी आपको। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये गाड़ी हमारे सामने ड्यूक 250 विथ न्यू लेटेस्ट कलर, और सामने के आप DRLs देख सकते हो कि एकदम 390 वाले फील दे रहे हैं। अभी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखो स्टार्ट हो गई दोस्तों, और पूरा आपको 390 का ही लुक आएगा इसमें LED इंडिकेटर्स के साथ। पहले इसमें DRLs देखने को नहीं मिलते थे, थोड़ी सी पतली दिखेगी सामने से अगर आप 390 से कंपेयर करोगे तो, बट अगर ऐसे आप कोई भी देखेगा तो 390 उसको समझ में आने वाली है। ब्राइटेस्ट LED भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, बड़े अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइट्स मिलती हैं आपको। तो फ्रंट प्रोफाइल की तो आपकी बात हो गई कि आपसे में DRLs ऐड हो गए हैं, और ये इसकी कुछ लाइट्स इस तरीके से हैं। मडगार्ड की बात कर लेते हैं तो ये पूरा फाइबर का ही आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे WP एपेक्स के आपको यहाँ पे UHD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे 320 की हबलेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है डिस्क ब्रेक, वो भी बाइबर की, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ब्रेकिंग तो कमाल की, नो डाउट बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है आपको ये। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आप इसके फ्रंट टायर सेक्शंस की, 110 बाई 70 सेक्शंस के टायर देखने को मिलते हैं दोस्तों, 17 इंच के अलॉयज़ के साथ। यहाँ पे आपको एक तो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ी सी ब्रॉड डिज़ाइन दी गई है, थोड़ा सा बल्कि दिखाने के लिए, और काफ़ी बढ़िया भी लगता है दिखने में। अब अलॉयज़ दोस्तों इस कलर में आपको ब्लैक में देखने को मिलते हैं, ना कि आपको ऑरेंज में देखने को मिलेंगे। फुल टू ब्लैक कलर है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोस्तों पहले वाले ड्यूक में आपको 250 नज़र नहीं आता था, अब बड़े बड़े ब्रांडिंग में आपको ड्यूक 250 नज़र आएगी, और यहाँ पे ड्यूक लिखा हुआ नज़र आएगा आपको दोस्तों। लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, मतलब कर्व्ड रेडिएटर फैन देखने को मिलता है ताकि ज़्यादा आपकी कूलिंग बना सके। 250 का दोस्तों इसमें इंजन आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 249 का आपको सीसी देखने को मिलता है। KTM की ब्रांडिंग यहाँ मशीन पे भी देखने को मिल जाती है इसके इंजन पे। LC4C का नया इंजन जो कुछ समय पहले अपडेट हुआ था दोस्तों, वही आपको इसमें देखने को मिलता है। और अभी अब इसके स्पेक्स की बात करते हैं दोस्तों, इसके इंजन की स्पेक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 31 PS का, 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है दोस्तों। मोस्ट पावरफुल बाइक है, नेकेड बीस्ट आप कह सकते हो 250 सीसी में। और फ्रंट और रियर में तो डिस्क देखने को मिलता है दोस्तों। फ्यूल कैपेसिटी भी काफ़ी तगड़ी है इसमें, 15 लीटर की आपको फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ABS है दोस्तों इसमें, और ABS के मोड्स भी इसमें अब हैं राइडिंग मोड्स के साथ, वो आगे हम आपको बात अभी करते हैं। क्योंकि शिफ्टर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, पहले भी आते थे। और दोस्तों इसमें सारे जो सेटअप है वो पूरे के पूरे आपको डिजिटली देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके फ्रंट प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं, तो ये सबसे मेजर अपडेट है। 5 इंच की LCD आपको देखने को मिलती है, कलरफुल, और पूरी 390 आपको इसमें लुक दिखाता है। ये देख लो आप, फुल टू इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आप स्टार्ट करोगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको टैकोमीटर, स्टार स्टैंड इंडिकेटर, और यहाँ पे जो आपको ABS मोड्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा, रोड और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम चलते हैं यहाँ पे मेन्यू में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम राइड मोड में जाएंगे तो इसमें आप 2 राइड मोड्स पे ऐड ऑन कर दिए गए, स्ट्रीट और ट्रैक मोड, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर हम ABS मोड में जाएंगे तो रोड और सुपर मोटो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखो, सुपर मोटो और रोड, ये 2 आपको ABS मोड्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बाइक इन्फो आप पूरी तरीके से यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर की, सर्विस की जानकारी, वार्निंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, पूरी ट्रिप की जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी, ट्रिप टू ट्रिप वन की। और नीचे आते हैं दोस्तों, तो इसमें सेटिंग्स में आप जाओगे तो इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो ये कैसा आप चाहते हो, ये सारी चीज़ फेवरेट्स ऐड ऑन कर सकते हो। क्विक सेलेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। क्विक शिफ्टर है दोस्तों यहाँ पे, वो भी बाई डायरेक्शनल इसमें क्विक शिफ्ट है। शिफ्ट लाइट, ये देखो पूरा
ये 1000 के ऊपर भी आपको अवेलेबल कराएगी जब आप 1000 चला चुके होगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल देखने को मिलता है जो कि भाई आप मोबाइल चार्जिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। बहुत ही प्रीमियम दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं स्विच, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं और काफ़ी यूज़फुल भी हैं। हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, ये सारे तो मेनू फंक्शंस के बटन्स हैं। यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इंजन किल स्विच बटन और यहाँ पे सब स्टार्ट। यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको उसकी की देखने को मिलती है वेव डिज़ाइन वाली, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। E20 मॉडल है दोस्तों, 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी है जैसा कि मैंने आपको बताया। सीट कुशनिंग की बात करते हैं दोस्तों तो कंफर्टेबल बाइक है, काफ़ी बढ़िया से चलती है। पीछे की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्टी गैब्रियल देखने को मिलती है जो कि बढ़िया है। और अगर हम बैक प्रोफाइल की बात कर ले तो इसमें भी आपको पीछे वही एलईडी लाइट्स एंड एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। बैक में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपको दोस्तों बैक में जो आपको टायर्स देखने को मिलते हैं वो आपको एमआरएफ के ही देखने को मिलते हैं। और लेकिन रेयर टायर सेक्शन जो है वो 150/60 सेक्शंस के टायर है 17 इंच के अलॉयज़ के साथ। पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। अंडर बैली इसमें दोस्तों सेटअप आता है जो कि बहुत ही प्यारा साउंड प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर आपको सारी गार्ड प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलते हैं और यहाँ पे फुट पैक्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि बढ़िया क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों 6 गियर ट्रांसमिशंस के साथ मिलती है। ये जो इसमें अपडेट किया गया है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया अपडेट किया गया है कि राइड मोड्स डाले गए हैं, कलर अपडेट किया गया है, एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कर दिया गया है। ये इसके मेजर अपडेट्स हैं। बाकी जो इसमें एज इट इज़ जो आती थी आपकी पुरानी वाली ड्यूक 250 में देख सकते हो आप, ये पुरानी वाली है। जो इसमें आते थे सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आपको जो अपडेट कर दिए गए हैं वो है इसका कलरफुल डिस्प्ले, उसके कलर्स, उसके राइडिंग मोड्स एंड ग्राफिक्स, ये सारे इसमें अपडेट्स हैं। पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है WP एपेक्स को, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और 10 स्टेप एडजस्टेबल भी है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ इसमें ये आपको भी देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल इसके एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस जो है दोस्तों वो 2,92,000 कर दी गई है, जो कि वर्थ है। क्योंकि दोस्तों जो इसमें आपको मटेरियल्स दिए जा रहे हैं, जो इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है कंपनी, वो एक से बढ़कर एक है, पूरी प्रीमियम है। चाहे आप इसकी चेसिस की बात कर लो, चाहे आप इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन की बात कर लो, उसकी परफॉर्मेंस की बात कर लो, पावर की बात कर लो, चाहे इसमें स्पेक्स की बात कर लो, इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लो, इसके बटन्स की बात कर लो, फ्रंट के आपके जो शॉकर्स हैं वो भी आपको यूएसडी मिलते हैं, वो भी WP एपेक्स के। बैक के भी आपको शॉकर्स वही मिलते हैं देखने को। टायर्स की भी क्वालिटी देख लो, तो ये वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। परफॉर्मेंस एक नंबर है, माइलेज भी अच्छी है, कंफर्टेबल है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोस्तों इसको 5.5 फुट के बंदे भी आराम से, उसके नीचे भी आराम से चला सकते हैं, क्योंकि जो साइडर लाइट है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों इसके साइडर लाइट की बात कर लेते हैं तो 820 mm ग्राउंड क्लियरेंस पे दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, जो कि है 176 mm का, जो कि आपको काफ़ी अच्छी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है इस रेंज में। और इसकी जो व्हील बेस है दोस्तों 24 mm है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। 162 kg की है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा भारी भी आपको ये नहीं फील कराती है और अपने वेट के अकॉर्डिंग बेस्ट पावर टू वेट रेशियो आपको निकाल के देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया पिकअप और इनिशियल है। टॉप एंड भी कमाल है क्योंकि 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ भी ये आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने खड़ी है पल्सर N250 और वाइट, और ये जो ग्रे और ये जो ब्लू कलर की स्टिकरिंग है ना, काफ़ी प्यारी लग रही है। प्राइसिंग की बात अभी बता देते हैं दोस्तों, 292 तो हम उसका बता चुके हैं आपको ऑन रोड, ये 187 की पड़ती है। तो ये जो 1,05,000 से 10,000 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इसमें आपको इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू KTM ड्यूक 250, वो हम आपको बताने वाले हैं। बजट आपके हिसाब से होने वाला है, तो आपको क्या बेटर पड़ेगी ये बताएंगे। तो आइए हम बताते हैं कि इस बाइक में आपको क्या स्पेशल देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ड्यूक 250 और क्यों ये इतनी कम है। परफॉर्मेंस की वीडियो पे जल्द आएगी लेटेस्ट मॉडल्स की, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हो कि पल्सर N250 खड़ी है और इसका ये न्यू वाइट कलर का जो कलर आता है बहुत ही प्यारा लगता है। दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको दोस्तों प्रोजेक्टर LED लाइट देखने को मिलता है विद LED DRS, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है और काफ़ी अच्छी आपको लाइट भी देता है। अगर मडगार्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों इसमें भी आपको फाइबर ही देखने को मिलता है जैसे KTM ड्यूक 250 में था, लेकिन यहाँ पे इसकी हेडलाइट का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम नीचे चलते हैं तो इसमें आपको 300 mm की फ्रंट की डिस्क देखने को मिल जाती है। क्रिमिका में इसमें आपको
कैलिबर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो आपको दोस्तों यूएसडी फोक्स देखने को मिलते हैं वो आपको एंड्योरेंस का देखने को मिलते हैं, जो कि WP एपेक्स है तो आपको कम ही ज़्यादा, मतलब आप समझ ही रहे हो क्वालिटी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ख़राब तो नहीं है लेकिन भाई क्वालिटी तो फ़र्क पड़ेगा। ABS तो इसमें आपको डुअल चैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन ABS मोड्स देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रंट टायर्स के सेक्शंस की और बाकी सारी चीज़ों की। तो फ्रंट दोस्तों इसमें भी आपको जो टायर्स देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं MRF के, और जो फ्रंट टायर के सेक्शन है वो दोस्तों 110/70 के ही देखने को मिलते हैं वे 17 इंच एलॉयज़ के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट टायर्स के सेक्शन है दोनों में सेम ही है। एलॉयज़ की थोड़ी सी जो बनाया गया है सेटअप वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूएसडी फोक्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट के डिस्क साइज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और आप उसमें आपको बाइबर और इसमें आपको क्रिमिका के कैलिबर्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके इंजन की तरफ। दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ऑयल कूल्ड FI इंजन। और जैसा कि KTM में आपको दोस्तों लिक्विड कूल देखने को मिलता है, और इसमें डोही वाल्व देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 24.5 की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 21.5 का। तो KTM ड्यूक से तो पावर और टॉर्क में ये पीछे है दोस्तों। और इसमें आपको 14 लीटर की टैंक देखने को मिलती है। KTM आपको देखने को मिलता है 15 लीटर्स की टैंक। डुअल चैनल ABS तो है दोस्तों, मोबाइल कनेक्टिविटी भी है, लेकिन इसमें आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपकी रेन रोड और ऑफ रोड है। और उसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको ट्रैक और स्ट्रीट मोड्स आता है। दोनों में काफ़ी अंतर है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों, और भी बहुत सारे स्पीडोमीटर में भी इसमें आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। कॉल और मैसेज अलर्ट्स पे आपको इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर हम और बात करते हैं तो इसमें आपको दोस्तों केवल 5 स्पीड ही, मतलब 5 गियर का ही आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। स्लिपर क्लच आपको इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। USB चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बता ही चुके थे कि इसमें USB चार्जिंग में क्या आपको देखने को मिलता है। अब इसके स्पीडोमीटर में बात कर लें तो दोस्तों, तो इसमें आपको नेगेटिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, कलरफुल देखने को नहीं मिलता, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है, जैसे टैकोमीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, आपको यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे दोस्तों राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, यहाँ पे आपको नेविगेशन का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है दोस्तों, कुछ बेसिक लाइफ फंक्शंस। स्विचेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके पहले हम आपको चाबी दिखा देते हैं। इसमें भी आपको वेव की डिज़ाइन देखने को मिलती है, जैसे आपको KTM में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे मेन्यू बटन, यहाँ पे गियर शिफ्ट, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच, और यहाँ पे आपको ये आपको एक्स्ट्रा एड ऑन बटन देखने को मिलता है, जो कि आपको उसमें देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे आप हैज़र्ड लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये आपका सेल्फ स्टार्ट। दोस्तों अगर हम बैक में आते हैं दोस्तों, तो ये रही इसकी कुछ बैक प्रोफाइल, जो कि आपको दोस्तों देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ग्राफिक जो देखने को मिलते हैं, इसमें N250 की यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स में से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको अंडर बेली साइलेंसर का सेटअप देखने को नहीं मिलता है, कुछ इस तरीके का मिलता है। आइए इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुन लेते हैं हम लोग, किस तरीके का साउंड कर रहा है। तो एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपको बैक में MRF के टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि 140/70 के हैं और 17 इंच के एलॉयज़ के साथ। अगर हम KTM की बात करते हैं तो उसमें 150/60 के थे, सेम 17 इंच के थे, लेकिन सेक्शन उसका ज़्यादा है, और MRF के टायर्स देखने को उसमें मिलते हैं। पीछे भी इसमें आपको देखने को मिलती है वही क्रिमिका के सेम टायर, अगर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें से लुक दिखाता है, मतलब काफ़ी बढ़िया आपको लुक भी प्रोवाइड करता है। मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। पीछे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रबड़ वाले फुटपैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ आगे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ आते हैं दोस्तों, इस साइड की तरफ, तो आपको सारी गाड़ी इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, 5 गियर के साथ आती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। सीट कुशनिंग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपका ड्यूक का था ऑलमोस्ट वैसा है। स्पोर्टी गर्बल इसमें भी देखने को मिलती है, लेकिन उसकी जो अगर आप पीछे की टेल टाइडी वगैरह आप पीछे देखोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा भड़की लो, ज़्यादा आपको मतलब फील कराएगी कि पीछे से ज़्यादा चौड़ी है। ये N250 है दोस्तों, इसमें आपको बाकी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250 से। प्रीमियमनेस के मामले में परफॉर्मेंस तो एक नंबर है दोस्तों, इसका भी 5 गियर की वजह से थोड़ी सी टॉप एंड में पीछे रह जाती है, वरना इनिशियल से लेकर टॉप एंड तक काफ़ी अच्छा पुल ये भी करती है। अब अगर हम दोस्तों कंपैरिजन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको 250 सीसी लेने का मन है, बट अगर आपका बजट कम है, तो आप बिल्कुल N250 प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है इस प्राइस रेंज में। 187 ऑन रोड में वो 292 जाती है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, उसमें WP एपेक्स के फ्रंट के बैक के मोनोशॉक सस्पेंशन और फ्रंट के UHD सस्पेंशन लगे हुए हैं। जो आपके फ्रंट के डिस्क साइज है वो ज़्यादा बेटर है, उसमें वाइबर के कैलिबर्स, उसमें कैलिबर्स इसमें क्रिमिका के हैं दोस्तों। साथ ही साथ उसमें 6 के ट्रांसमिशन है, इसमें 5 की ट्रांसमिशन है। इसमें आपको ABS मोड्स देखने को नहीं मिलते,
मिलते हैं, उसमें आपको ABS मोड्स देखने को मिलते हैं, उसमें आपको कलरफुल स्क्रीन देखने को मिलती है, इसमें आपको कलरफुल स्क्रीन देखने को मिलते हैं। लुक्स का अपना अपना मैटर है दोस्तों, लुक्स आपको जो जिसकी जो पसंद आए। फिलहाल यहाँ पे KTM ज़्यादा बाजी मार जाती है लुक्स की। अगर रोड प्रेजेंस की बात करते हैं तो अब दोस्तों 1,05,000 से ऊपर का उसका दाम है दोस्तों इसके कंपैरिजन, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रीमियम देखने को मिलेंगी। परफॉर्मेंस भी और पावर भी आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, रेडिएटर फैन के साथ जो आता है, तो ये सारी इसमें प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन ये अपने प्राइस को पूरी तरीके से फुलफिल करती है दोस्तों। ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उसमें आपको परफॉर्मेंस से बढ़िया निकाल के देती है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बहुत अच्छी और बढ़िया माइलेज भी निकाल के देती है, एक कंफर्टेबल राइड भी देती है और बढ़िया रोड प्रेजेंस भी देती है। प्लस पॉइंट इसमें दोस्तों कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है LED लाइट के साथ आपको प्रोजेक्टर। तो दोस्तों अगर आपकी प्राइस कम है, आपका बजट कम है, तो बिल्कुल आप ये प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपका प्राइस में कोई इशू नहीं है तो आप KTM Duke 250 की तरफ जा सकते हो, वो भी नए ग्राफिक्स वाली, बहुत बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा फॉलो कीजिए। मिलता है किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड नाइट सेफ।